जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले आप सभी को आने वाली हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में जो तीज मनाई जाती है उसे हरियाली तीज कहा जाता है। तो हरियाली तीज आने वाली है, तो हरियाली तीज का जो व्रत है वो किस दिन रखा जाएगा? 26 को रखा जाएगा या 27 जुलाई को रखा जाएगा? पूजा का महत्व क्या है? पूजा कैसे करेंगे? पूजा के नियम क्या है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? पूजा विधि और पूजन सामग्री के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दें, सावन महीने में तीज जो रखी जाती है वो हरियाली तीज होती है। इसके बाद कजरी तीज रखी जाती है और फिर हरितालिका तीज रखी जाती है। तो सावन का महीना चल रहा है, तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो तीज का व्रत रखा जाता है उसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। इसे श्रावणी तीज या छोटी तीज भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि तीज का महत्व क्या है, हरियाली तीज का व्रत क्यों रखा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने 8 जन्म तक इस व्रत के लिए शिव को पाने का व्रत रखा। 100 जन्मों तक उन्होंने कठोर तपस्या की थी, उसके बाद वो उन्होंने भगवान से प्राप्त किया। इसलिए ये माना जाता है कि हरियाली के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए यह व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिला ने अपने सौभाग्य के लिए व्रती है, हाथों में मेहंदी रचाती है, 16 श्रृंगार करती हैं और दिन भर निर्जला व्रत रहती हैं और चंद्र भगवान के दर्शन के बाद अपने व्रत का पारण करती हैं। राजस्थान और जो है नॉर्थ साइड में यह व्रत बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। झूले का प्रयोग किया जाता है। महिलाएं झूला झूलती हैं, हरी रंग की चूड़ियां पहनती हैं, हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं और ऐसा माना जाता है बहुत सी जगह सिंघारा देने की भी प्रथा है, जिसमें सिंगार का सामान, साड़ी, वस्त्र, कपड़े, मिठाई जो है वह ससुराल में भेजा जाता है। महिलाएं अपने सास या जेठानी को सिंगारा भेजती हैं या देती हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको मैं वीडियो में दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हरियाली तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा। कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, 26 को रखा जाएगा कि 27 तारीख को रखा जाएगा। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है उसका शुभारंभ जो है वह 26 जुलाई की रात 10:41 से होगा और अगले दिन 27 जुलाई के दिन रात के 10:41 पर समाप्त होगा। तो अगर हम उदया तिथि की बात करें तो उदया तिथि के हिसाब से 27 जुलाई को जाएगा, रविवार है, और इसी दिन हरियाली तीज का व्रत मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त मैं बता दूं कि अगर आप मॉर्निंग में पूजा करना चाहते हैं, सुबह सुबह पूजा करना चाहते हैं, तो उसका मुहूर्त है सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में अगर आपको पूजा करना है तो 6:40 से लेके 8:51 के बीच में शाम के समय आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रोदय होगा चंद्र भगवान के दर्शन के, क्योंकि जो राजस्थान साइड में है वहां पे चंद्र भगवान के दर्शन करने के बाद ही हरियाली तीज का व्रत तोड़ा जाता है। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज के नियम क्या है, कैसे व्रत रखा जाता है। तो सुबह सुबह उठ के स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, 16 श्रृंगार करने चाहिए, लाल रंग का वस्त्र पहनते हैं बहुत से लोग, हरियाली तीज है तो हरे रंग का वस्त्र पहनते हैं। तो 16 श्रृंगार करते हैं, हाथों में मेहंदी रचाई जाती है, झूले लगाए जाते हैं। महिलाएं एक जगह एकत्र होकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं। तो इस दिन भी शिव परिवार की पूजा करने का विशेष महत्व है और उन्हीं की पूजा की जाती है। माँ को श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो पूजन सामग्री की अब हम बात करेंगे। तो पूजन सामग्री में हमें शिव परिवार की प्रतिमा या फोटो चाहिए, या आप घर में शिवलिंग रखे हैं उनसे पूछ सकते हैं। आप मंदिर में करेंगे तो आपको भगवान वहां मिल जाए। तो शिव परिवार, माता पार्वती और शिव भगवान जी की पूजा करने का भी महत्व है। अगर आप घर में पूजा करें, चौकी चाहिए, वस्त्र चाहिए खाने के लिए, फिर आप केले के पत्ते चाहिए, स्थापित करने के लिए चाहिए, चाहिए, अक्षत चाहिए, रोरी, कुंभ चाहिए, पत्र चाहिए के लिए। अभिषेक करने के लिए अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए या शहद आ सकते हैं, और साथ में जो है देसी घी, शुद्ध देसी घी चाहिए। उसके बाद फूल ले सकते हैं आप, फूल
भगवान को अर्पित करने के लिए ले सकते हैं। साथ में आपको दूरा चाहिए, शमी के पत्ते भगवान श्री को चढ़ाने के लिए, माँ को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान जिसमें चूड़ी, बिंदी, दूर और आपकी जो इच्छा हो मेहंदी और हर चीज चढ़ाया जाता है। माँ पार्वती के लिए लाल रंग का वस्त्र चाहिए, भगवान शिव को चढ़ाने के लिए पीले रंग का वस्त्र चाहिए। उसके बाद मीठी चीज आप भोग में बना सकते हैं, व्रत है तो फलाहारी चीज आप बना के भोग में आप भगवान शिव और माता पार्वती के लिए बना सकते हैं, वो अर्पित करेंगे। आरती के लिए दीपक, धूप दीप चाहिए। तो इस तरह की चीजें सरलता से, आसानी से जो भी चीज उपलब्ध हो पाए वो हम भगवान शिव पूजा शामिल करेंगे। आइए जाए की विधि क्या होगी, हम भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे करेंगे। हरियाली तीज की पूजा की हम बात करें, हरियाली जो होती है प्रदोष में होती है, प्रदोष में हम पूजा करेंगे। प्रदोष पूजा के लिए हम कैसे पूजा कर सकते हैं, माता पार्वती और गणेश भगवान की प्रस्थापित के बगल में आप एक अष्टदल कमल बनाएंगे, उसके ऊपर तांबे का भरा कलर आमते लगे और उसके चावल से भरी कटोरी दिया जलाएंगे। तो ऐसे आपको पूजा करनी होती है। बाद हल्दी कुमकुम अक्षत लगाएंगे, आपको विभूति लगे, वस्त्र पहनाएंगे, माँ पार्वती को लाल रंग के वस्त्र और भगवान शिव को आप पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा होती है तो हम गणेश भगवान दुर्वा अर्पित करेंगे, उनको हल्दी अर्पित करेंगे, उनको अक्षत कुमकुम लगाएंगे। इस तरह से हम पूजा करेंगे। पुष्प चढ़ाएंगे, जो भी भोग या नैवेद्य फल फूल या ऋतु फल है उनको वो अर्पित करेंगे। और उसके बाद हम हरियाली तीज की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुनने के बाद हम भगवान गणेश पार्वती की हम करेंगे और उसके बाद चंद्र भगवान के दर्शन करने के बाद ही हमको व्रत का पारण करना होता है। निर्जला व्रत रहता है। कुछ नियम से आपको ध्यान में रखना है कि किसी पूरे दिन को घर में लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना, घर में नहीं बनना चाहिए। आपको अपने जो व्यवहार है उसको मतलब आपको शांत स्वभाव है, भगवान माता पार्वती जाप करते रहना है, किसी के साथ आप सब प्रयोग नहीं करना है। छोटे छोटे नियम है, इसका ध्यान में रखें। उसके आप इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो इस पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है हरियाली तीज में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि कठिन तपस्या के बाद माँ पार्वती ने भगवान को प्राप्त किया। 108 जन्मों तक उन्होंने कठिन तपस्या की थी और उनका पुनर्मिलन हुआ था। तो हरियाली तीज के दिन ऐसा माना जाता है भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ, इसलिए व्रत किया जाता है। और इस दिन शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष की प्राप्त होती है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की व्रत रखती है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती है। तो इसी की करते हुए हम सब का जो सौभाग्य है वो अखंड रहे, हम सब के पति की लंबी आयु, ऐसी कामना करते हुए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये देखने के लिए।